हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम प्रेपरेशन कर रहे हैं HPPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 की। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर रहने वाले हैं जुर्गन हेबरमास। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद वीडियो के अंत में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जुर्गन हेबरमास। जुर्गन हेबरमास एक जर्मन समाजशास्त्री हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के समाजशास्त्री हैं। हेबरमास का जन्म 18 जून 1929 में जर्मनी के डसेलफोर्फ में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 18 जून 1929 को, और जर्मनी में डसेलफोर्फ नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने वॉन विश्वविद्यालय से अपनी PhD पूरी की थी। कौन से विश्वविद्यालय से? वॉन विश्वविद्यालय से। वह फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित थे। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार कि जुर्गन हेबरमास कौन से स्कूल से संबंधित थे? फ्रैंकफर्ट स्कूल से। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने आधुनिकता और तर्कसंगतता की अवधारणा के लिए जाना जाता है। आधुनिकता और तर्कसंगतता की अवधारणा के लिए उन्हें जाना जाता है। वे मैक्स वेबर से अत्यधिक प्रभावित थे। सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? मैक्स वेबर से। उन्होंने कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत की आलोचना की और उसके पुनर्निर्माण की दिशा में काम किया। आगे उनके योगदान देख लेते हैं। उन्होंने स्वतंत्र और खुले संचार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने मुक्त संचार में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर चर्चा की। उनके लिए आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है जिस पर और अधिक काम करने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि दुनिया पर विभिन्न प्रणालियों का प्रभुत्व है और दुनिया में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को हल करने का एकमात्र समाधान संचार है। उनकी पुस्तकें देखिए कौन कौन सी पुस्तकें हैं। आधुनिकता का विमर्श, डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी, अंत के समय में दर्शन, फिलॉसफी इन टाइम ऑफ टेरर, उनकी बुक्स हैं। एक तर्क संगत समाज की ओर, टुवार्ड्स रैशनल सोसाइटी 1967, सार्वजनिक क्षेत्र का संरचनात्मक परिवर्तन, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर 1962, आधुनिकता का दार्शनिक प्रवचन, द फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी 1985, संचारी क्रिया का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1981। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1981। इसके अलावा और भी उनकी कई ज़्यादा बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हुई हैं। देखिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1963, टेक्नोलॉजी एंड साइंस एज आइडियोलॉजी 1968, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट 1971, लेजिटिमेशन क्राइसिस 1975, आगे कम्युनिकेशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी 1976, ऑन द प्रैग्मेटिक्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन 1976, मॉरल कॉन्शियसनेस एंड कम्युनिकेटिव एक्शन 1983। अगली बुक उनकी जो बुक है वो है फिलोसफिकल पॉलिटिकल प्रोफाइल्स 1983 और द न्यू कंजर्वेटिज्म 1985। ये उनकी बुक्स हैं सभी। अभी थोड़ा डिटेल में देखिए। उनका काम संचार संबंधी तर्क संगतता और सार्वजनिक क्षेत्र को संबोधित करता है। फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हेबरमास का काम ज्ञान मीमांसा और सामाजिक सिद्धांत की नींव, उन्नत पूंजीवाद और लोकतंत्र के विश्लेषण, एक महत्वपूर्ण सामाजिक विकासवादी संदर्भ में कानून के शासन, प्राकृतिक कानून परंपरा की सीमाओं के भीतर और समकालीन पर केंद्रित है। आगे अपनी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1985 टू 1987 में उन्होंने सत्य का एक विवरण विकसित करने का प्रयास किया है, जिसका अर्थ यह नहीं कि सत्य पूर्ण या पारलौकिक है, अर्थात सभी लोगों और सभी समाजों के लिए हर समय मान्य है। सत्य का उनका प्रवचन सिद्धांत एवं अवलोकन पर आधारित है कि संचार मानव क्रिया के अन्य रूपों के विपरीत सफलता के बजाय सहमति की ओर उन्मुख है, जिसमें उसका उद्देश्य किसी पहलू को बदलने या उसमें महारत हासिल करने के बजाय आपसी समझ हासिल करना है। जुर्गन हेबरमास आलोचनात्मक सिद्धांत और व्यवहारिकता की परंपरा में एक जर्मन दार्शनिक और साम्राज्य शास्त्री हैं। आगे जुर्गन हेबरमास का आलोचनात्मक सिद्धांत, जो उनका आलोचनात्मक सिद्धांत था। आलोचनात्मक सामाजिक सिद्धांत के समर्थक हेबरमास ने अपने ज्ञान और मानव हितों में ज्ञान मीमांसीय चर्चा को एक नए स्तर पर उठाया है। ये आलोचनात्मक सामाजिक सिद्धांत के समर्थक हैं जुर्गन हेबरमास। आलोचनात्मक ज्ञान को उन सिद्धांतों पर आधारित माना जो इसे प्राकृतिक विज्ञान या मानविकी से अलग करते थे। इसके आत्म उन्मुखीकरण के माध्यम से प्रतिबिंब और मुक्ति, हेबरमास ने ज्ञान की अवधारणाओं की खोज की। 3 क्षेत्रों विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक की पहचान की।
हेबरमास 3 प्राथमिक सामान्य संज्ञानात्मक क्षेत्रों को अलग करता है जिसमें मानव रुचि ज्ञान उत्पन्न करती है। तो पहला सिद्धांत जो है वो ज्ञान संरचनात्मक रुचि सिद्धांत है, दूसरा सामाजिक सिद्धांत और तीसरा संचारी क्रिया का सिद्धांत। अब ये संचारी क्रिया का सिद्धांत जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, संचारी क्रिया का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण परियोजना है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। संचारी या संचारात्मक क्रिया का सिद्धांत। हेबरमास अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में संचारी क्रिया से संबंधित विचार प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में संचार के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया है। उन्होंने बताया कि संचार के लिए 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए और संचार का उद्देश्य एक आम सहमति पर पहुंचना है। यह सर्वसम्मति समाज के सदस्यों द्वारा साझा की जाने वाले ज्ञान, साझा मूल्यों और साझा अर्थों के माध्यम से संभव है। हेबरमास ने संचारी क्रिया को भी परिभाषित किया। उन्होंने लिखा है कि संचारी क्रिया वह क्रिया है जिसमें क्रिया करने वाले लोग अपने निश्चित लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामान्य सहमति तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उनकी क्रियाओं में समन्वय रहे और विभिन्न क्रियाएं एक दूसरे पर हावी ना रहें। हेबरमास कहते हैं कि संचारी क्रिया में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा के द्वारा ही सामान्य सहमति तक पहुंचा जा सकता है और संचारी क्रिया तर्क पर आधारित होती है। देखिए, हेबरमास ने थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में लाइफ वर्ड शब्द के बारे में भी बताया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि हेबरमास ने अपनी कौन सी पुस्तक में लाइफ वर्ड शब्द के बारे में बताया है। ये बताया है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में। ये शब्द उन्होंने एडमंड हसरैल से उधार लिया था। और लाइव वर्ड ये शब्द किससे उधार लिया था? एडमंड हसरैल से। लाइव वर्ड रोज़मर्रा की दुनिया है जिसे मनुष्य अपने ज्ञान अर्थों को साझा करते हैं। इसमें परिवार, संस्कृति, स्वैच्छिक संगठन और मीडिया के क्षेत्र शामिल हैं। लाइव वर्ड का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है जिससे किसी भी संचारी क्रिया द्वारा कोई संघर्ष वैमनस्य न उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त हेबरमास ने द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में 4 प्रकार की क्रियाओं का जिक्र किया था, जिसमें से एक संचारी क्रिया थी। 4 क्रियाएं इस प्रकार से हैं। देखिए, उद्देश्यपरक क्रिया, मानदंड द्वारा संचालित क्रिया, अभिनय शास्त्रीय क्रिया और संचारात्मक या संचारी क्रिया। ये 4 क्रियाएं हैं। आगे एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। जुर्गन हेबरमास से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये। देखिए, जुर्गन हेबरमास की कौन सी पुस्तक नहीं है? 4 पुस्तकें दी हैं, तो आप बताइए कि इनमें से कौन सी उनकी पुस्तक नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का संरचनात्मक परिवर्तन, संचारी क्रिया का सिद्धांत, वैधीकरण संकट या साम्राज्य और संचार। तो इन चारों में से साम्राज्य और संचार जो है ये उनकी पुस्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये तीनों ही उनकी बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेबरमास के लिए डैश सबसे विशिष्ट और व्यापक मानवीय घटना है। तो उनके लिए सबसे विशिष्ट और व्यापक मानवीय घटना कौन सी है? संचारी क्रिया, संस्कृति, विचारधारा या सार्वजनिक क्षेत्र। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो उनके लिए सबसे विशिष्ट और व्यापक मानवीय घटना है संचारी क्रिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेबरमास के अनुसार आधुनिक जनसंचार माध्यमों से प्रभावित है। तो उनके अनुसार आधुनिक जनसंचार माध्यमों से क्या प्रभावित है? खोखला राजनीतिक तमाशा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेबरमास ने डैश को निजी लोगों के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया है जो एक साथ मिलकर एक सार्वजनिक संस्था बनाते हैं। ऑप्शन आपके सामने जनता की राय, सार्वजनिक भाषण, सार्वजनिक क्षेत्र या जनसंपर्क। तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र जो है हेबरमास ने सार्वजनिक क्षेत्र को निजी लोगों के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया है जो एक साथ मिलकर एक सार्वजनिक संस्था बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवचन नैतिकता, मीडिया नैतिकता सिद्धांत के एक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आधार किस जर्मन सामाजिक सिद्धांतकार और विद्वान द्वारा विकसित किया गया था? प्रवचन नैतिकता, मीडिया नैतिकता सिद्धांत के क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आधार, ये जो विकसित किया था, ये सिद्धांत जो विकसित किया था, ये किया था जुर्गन हेबरमास ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचनात्मक सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? आलोचनात्मक सिद्धांत ये भी हमने पढ़ा अभी। तो आलोचनात्मक सिद्धांत ये संबंधित है जुर्गन हेबरमास से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेबरमास का कौन सा सिद्धांत ज्ञान और छात्र जुड़ाव पर उसके प्रभाव का पता लगाने का उपयोगी तरीका है? कौन सा सिद्धांत ज्ञान और छात्र जुड़ाव पर उसके प्रभाव का पता लगाने का सबसे उपयोगी तरीका?
वो है आलोचनात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 नंबर जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुर्गन हेबरमास के दृष्टिकोण के साथ निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य विशेषताएं जुड़ी हो सकती हैं। देखिए 4 यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं, 5 दी गई हैं, कौन सी जुड़ी हो सकती हैं। पहली है शिक्षण व्यवहार को संशोधित करने के लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण, मुक्तिवादी प्रतिबिंब, ज्ञान की खोज के साधन, नैतिक और कर्तव्य परायण चिंताएं, काल्पनिक निगमन। तो इनमें से कौन सी सामान्य विशेषताएं जुड़ी हो सकती हैं उसके दृष्टिकोण से। तो इनमें से ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ये राइट आंसर होगा, बी, सी और ई। ये 3 जो विशेषताएं हैं, मुक्तिवादी प्रतिबिंब, ज्ञान की खोज के साधन और काल्पनिक निगमन, ये 3 विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके विचार लेजिटिमेशन क्राइसिस में एक साथ बुने हुए हैं। किसके विचार लेजिटिमेशन क्राइसिस में एक साथ बुने हुए हैं, किसके विचार। तो जुर्गेन हैबरमास के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के मूल कार्यों के कुछ हिस्सों में निहित आर्थिक नियतिवाद की आलोचना किसने की। मार्क्स के मूल कार्यों के कुछ हिस्सों में निहित आर्थिक नियतिवाद की आलोचना किसने की, हैबरमास ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, आधुनिकता को एक अधूरी परियोजना कौन मानता है। आधुनिकता को अधूरी परियोजना, तो आधुनिकता को अधूरी परियोजना मानते हैं जुर्गेन हैबरमास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।